और कई बार मैं बोला हूं कि पूरी दुनिया, अभी गुरु जी चर्चा कर रहे थे, पूरी दुनिया दो भाग में बंटने वाली है। इसमें कुछ देशों का नाम जिक्र कर रहे थे जो एटम बम लेके खड़ा होंगे विश्व के मंच पर, और भारत अकेला होगा जो भगवान बुद्ध का धम्म लेके खड़ा होगा विश्व के मंच पर। और बम और धम्म में युद्ध होगा, अनुयायी दोनों तरफ होंगे, बम के भी अनुयायी होंगे और धम्म के भी अनुयायी होंगे। जो बम का सेनापति होगा अपने बम से वार करेगा, और जो धम्म का सेनापति होगा अपने धम्म से वार करेगा। हारने और जीतने की संभावनाएं दोनों की है। बम वाला भी जीत सकता है, धम्म वाला भी जीत सकता है। बस फर्क इतना है कि बम वाला जीतने के लिए अपने बम की ताकत बढ़ा रहा है और धम्म वाले को जीतने के अपने धम्म की ताकत बढ़ानी होगी। बम वाला संजोग से जीत गया, बम वाला संजोग से जीत गया तो क्या होगा? जीतने वाला भी नष्ट हो जाएगा और मारने वाला भी नष्ट हो जाएगा। बम चलाने वाला भी नष्ट हो जाएगा और जिसके ऊपर बम फेंका जाएगा वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन संजोग से धम्म की जीत हो गई तो जीतने वाला का तो कल्याण होगा ही, साथ साथ हारने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। तो एक ऐसा अमोघ अदृश्य ताकतवर अस्त्र हमारे पास है जिनकी पूरी दुनिया कायल है। बस जरूरत है भारत को कायल होने की। इसलिए गुरु जी इशारा कर रहे थे कि भगवान बुद्ध का और धम्म की जो ज्ञान है यह नॉलेज के लिए नहीं है, यह ज्ञान के लिए नहीं है कि हम जानते हैं। इसको जानने से कुछ नहीं होता जब तक हमारे जीवन में प्रैक्टिस नहीं होता। हेलो, हमारा कोई सहयोगी नहीं है। किसी से भेजवा दीजिए। अत्यदीपो भव, हम अपने सहयोगी हम हैं। और जिसके सहयोगी बहुत सारे लोग थे और भीड़ भी बहुत ज्यादा संख्या में थी, फिर भी आग लग गई और भगदड़ मच गई। लेकिन यहां कितनी शांति से बैठे हैं और हम शांति के संवाहक हैं और शांति के प्रवर्तक हैं। और भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है और शांति की वजह से पूरी दुनिया भारत की अनुयायी हुई। और अशोक भी, आज अशोक को हम इसलिए जानते हैं कि वो शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया उन्होंने। आज गुरु जी उसी शांति के दीवाने हैं और बोले कि 30 साल से मैंने मंदिर नहीं बनवाया, 30 साल से मैंने वो काम किया जिससे डायरेक्ट लोक कल्याण होता है। तो सम्राट अशोक क्लब भी इधर बहुत सारे काम लोक कल्याण संबंधी कर रहा है। अभी आप आए होंगे गुरुजी, वहां डॉक्टर रविंद्र जी थे जहां रक्तदान शिविर चल रहा है। सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं ने इस समय रक्तदान और आंख दान, चक्षुदान देना शुरू किया है। यानी हमारे घरों में अब कोई मरेगा तो उसकी आंख निकाले बगैर हम उसको परवाह नहीं कर सकते, आंख निकाल के ही करेंगे, क्योंकि एक मनुष्य की आंख से 500 साल देखा जा सकता है, कई पीढ़ियां देख सकती हैं उससे। अब आप बताइए कि दुनिया में अंधे ज्यादा है कि आंख वाले? आंख वाले अपनी पूरी आंख का इस्तेमाल करें जीवन भर और मरने से पहले अपनी आंख अगर दान करके जाते हैं तो शरीर दे इस संसार में कोई अंधा बचेगा भी नहीं। जबकि अब तक हम गाना गाते रहे कि अंदरन के आंख देनु कोढ़ियन के काया, अंदरन के आंख देनु, जिसके लिए हम भजन गाते रहे उसने किसी व्यक्ति को आंख नहीं दिया, झूठी प्रशंसा करते रहे। लेकिन अब लोग आंख दे रहे हैं तो अब अंधा बनाने वाला अंधा बनाए, हम आंख देने वाले आंख देंगे और धरती पर शायद कोई अंधा बचेगा ही नहीं।
तो इस तरह के बड़े कार्यों में आप सबके सहयोग से काम चल रहा है और इसमें गुरु जी का जो आशीर्वाद होगा, गुरु जी के मंगल कामना अगर हमारे साथ होगी तो निश्चित रूप से हम इस काम में 4 चांद लगा सकते हैं। और चूंकि गुरु जी को जाना है तो मैं गुरु जी से अपने पूरे जन सैलाब की तरफ से एक कामना करता हूं, एक अभिलाषा रखता हूं कि आपके और हमारे बीच जो मधुर संबंध है वो ऐसे ही बने रहे, इसकी मैं कृपा चाहता हूं आपसे। क्योंकि 2015 में हम लोग कोरिया गए थे, वहां सम्मेलन था रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरिया, वहां हम लोग भी गए थे कि साउथ कोरिया, दोनों के देश कोरिया कैसे मिलेंगे। 1,03,000 लोग उसमें शहीद हुए थे बंटवारे में, लेकिन वहां की चमचमाती जो उनका स्मारक बना हुआ है देख के लगा कि शहीदों का बड़ा ही गजब का सम्मान उस देश में था। और जिसकी चर्चा कर साफ सफाई की बात, अभी सोचिए यहाँ आत्मा से परमात्मा से मिलने की बात गुरुजी नहीं कर रहे थे। सफाई करो, कूड़ा दूर हटाओ, झाड़ू लगाओ, बोले यह धर्म है, इसमें तो कहीं पूजा पाठ है ही नहीं है। अरे यही धर्म है। और एक्चुअल में जो रियल धर्म था वही गुरुजी बता रहे थे। कचरा अलग करो, कच्चा अलग करो, खराब कचरा अलग करो। बोलेगा ये कौन सा प्रवचन है? ये जीवन से सीधा जुड़ा प्रवचन है, ये सीधा जुड़ा जीवन से कल्याण का है। तो मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि जब हम कोरिया गए थे हम सभी लोग, तो वहां से केवल हाथ मिला के चले आए थे, इस बार हम लोग दिल मिला लिए हैं। अब हार्टली रिलेशन हो गया है और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता आपकी बातों को सुन के करुणामयी हो गए थे, रो रहे थे, आंसू गिर रहे थे, टीयरिंग। तो हम बहुत ज्यादा न कहते हुए गुरु जी को जाना है और 1 साल का सफर अब 9 घंटे में तय हो जाता है। वह देश कोरिया है और साकेत की राजकुमारी, जो शत्रुघ्न जी बता रहे थे कि साकेत की राजकुमारी नाव के रास्ते से, जलयान के रास्ते से कोरिया गई थी और कोरिया के राजकुमार किम सिरो से शादी की थी। तो कोरिया और हमारे भारत के बीच में केवल धर्म का रिलेशन नहीं, रिश्तों का भी रिलेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलेशन आप सबके सहयोग से और गुरु जी की करुणा से ये आगे बढ़ेगा। और इस बात का उम्मीद है कि आप सब लोग एहसास करेगा जोरदार एक शानदार विदाई गुरु जी की हो। अभी हल्का हो रहा है, बहुत दूर देश है, बहुत दूर देश, अभी कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं, तो गाया रह जाएगा अगली बार के लिए।